और वहीं चंडीगढ़ में राज्य मंत्री बिशंबर सिंह से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कार्यों और मोदी के विकसित देश के विजन पर भी बातचीत की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, यह रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें लोकसभा के चुनाव का प्रचार जोर शोर से जारी है। इसी बीच हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं और बीजेपी के तमाम नेता प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री बिशंबर सिंह है। सर, किस तरीके से देखते हैं माहौल? पूरे प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं और कई जनसभाएं हो चुकी है। अगर हम भवानीखेड़ा की बात करें, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी जो चुनावी जनसभा है मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की, वो हुई है। किस तरीके का उत्साह देखते हैं आप? देखिए, हमने 31 मार्च को एक चुनावी जनसभा करके भवानीखेड़ा में हमने शुरुआत कर दी है और वो रैली बड़ी ज़बरदस्त रैली थी। उस रैली से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, काम के समय में कटाई का सीजन चल रहा है और इतने लोग फिर भी उत्साह भरे मनों से वहाँ आते हैं और ये पता लगता है हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी उस रैली में पहुँचे और लोगों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया और एक उत्साहवर्धक जोश उनमें दिखाई दिया। तो मैं मानता हूँ मेरी लोकसभा अपनी इशार पड़ती है और हमने पिछली भी 2019 में 58,000 कुछ से वहाँ लीड दे करके भेजा था और अब की बार भी मुझे लगता है हम 60,000 प्लस की लीड दे करके भवानीखेड़ा से भेजेंगे। सर, ये जो आपके 10 उम्मीदवार मैदान में है, कई जगह पर कई विरोध भी देखने को मिला है, तो आपको क्या लगता है कि इस विरोध के पीछे क्या वजह है? कोई राजनीतिक कारण है या फिर वाकई में जो किसान नाराज बताए जा रहे हैं, तो क्या किसानों का विरोध है या कोई राजनीतिक विरोध इसको आप देखते हैं? देखिए, ये किसानों का विरोध नहीं हो सकता, ये मैं राजनीतिक विरोध कह सकता हूँ इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं विरोध नहीं है और मैं लगभग 4 लोकसभाओं में अभी 3 दिन का मेरा प्रवास था, मैं जाकर के आया हूँ, मुझे कहीं नहीं लगा किसानों का विरोध है। हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस कहीं ना कहीं किसान के रूप में वो विरोध कर रही है। सर, अभी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है और जो 10 सीटें हैं, 10 में से एक सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है, लेकिन 9 सीटों पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने हैं। अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाना, कैसे देखते हैं सर? ये सबसे बड़ी असफलता हो सकती है कांग्रेस की। अभी तक कोई कैंडिडेट तय नहीं किए। एक कैंडिडेट कुरुक्षेत्र से उन्होंने किया है, बाकी 9 तो लोकसभा अभी खाली हैं और मुझे नहीं लगता कोई योग्य उम्मीदवार उनके पास होगा और वो उतार पाएंगे। एक दूसरा जो है उनके कैंडिडेट जिनका नाम लेते हैं पीछे हट रहे हैं, चुनाव लड़ने से पीछे हट रही है कांग्रेस। तो 2019 में हरियाणा में सर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतने में कामयाब हुई। 2024 में अब उस इतिहास को हरियाणा में आप दोहरा पाएंगे, 10 की 10 सीट जीत पाएंगे? इस बार समीकरण आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक अनुकूल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल माहौल है पूरे प्रदेश में और हम 2019 में 10 की 10 सीटें जीते और अब हम 2024 में भी 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, उनके काम करने के तरीके हैं, उन्होंने इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मैं जिक्र करूँ धारा 370 3 तलाक का और अभी हाल में राम मंदिर का जो निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को थी। ये बड़ा हजारों साल से लंबित मामला था। इसको लेकर के पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ा उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह है। तो सर, ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस के उम्मीदवार चाहे कोई भी मैदान में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ आप ये मानते हैं किसी का कोई मुकाबला नहीं है? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है और मुकाबला है तो विपक्ष का आपस में अपने दलों का उनका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि यहाँ 9.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है और हमारा देश भी आगे बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के राज्य मंत्री बिशंबर सिंह थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश ने 9.5 साल में तरक्की की है। हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर तमाम योजनाएं हरियाणा के लिए शुरू की है। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, उनके चलते लोगों में देश भर में उत्साह है और इसी के चलते हरियाणा की 10 की 10 सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।